हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ्स का सेट क्रमांक सी का सॉल्यूशन इस वीडियो पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन करना होगा व्हाट्सएप ग्रुप को। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया है, वहाँ पर जाइए पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। प्रश्न क्रमांक पहला का असही विकल्प चुनकर लिखिए। चूज एंड द राइट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 का मुख्य मान होगा। जो रेंज होता है कॉस इनवर्स का वो होता है 0 to पाई पर बिलोंगेट करता है। जो इसका आंसर आप फाइंड आउट करेंगे तो वो होगा 5 पाई/6। इसका करेक्ट सॉल्यूशन होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा पी ए इक्वल टू 0.2, पी बी इक्वल टू 0.5। इसका पी ए यूनियन बी कितना होगा, इसको फाइंड करना है। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसका जो होगा पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। सारे आंसर्स कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर वी गेट फ्रॉम 0.6 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड स्कोर प्रेडिक्शन ऑन द कमेंट ऑन द बॉक्स। लॉग एक्स का अवकल गुणांक होगा ए की पावर ऑफ एक्स ब 1/x 1/x log e a log a e। what is the correct solution of the what is the correct solution 1/x। log x का अवकलन होता है आपका 1/x। साइन tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान यहाँ से आपका फाइंड होगा। तो आंसर आपका आएगा माइनस का कॉस tan इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको बताना है कि कितना होगा। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा के लिए आपका 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज द आइडेंटिटी वैल्यूज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। रैखिक प्रोग्रामन समस्या के उद्देश्य फलन में 4 होते हैं, ऋणात्मक, शून्य या ऋणात्मक, शून्य, शून्य या धनात्मक। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 0 और पॉजिटिव। इन द लीनियर प्रोग्रामिंग द डिसीजन वेरिएबल रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी, देयरफॉर द नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रैक्ट एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0 एंश्योर द वेरिएबल्स आर ऑलवेज 0 और पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर से 7 देखते हैं। सरल रेखा x-2/1 y-1/3 इक्वल टू z-3/2 निम्न बिंदु से होकर गुजरती है। तो इसका पॉइंट आपको बताना है। तो इसका पॉइंट क्या होगा, तो इसका आंसर आपको निकालेंगे तो लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको लेना है। लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x-x1/a इक्वल टू y-y1/b इक्वल टू z-z1/c, वेयर यहाँ पर x1 y1 z1 इज पासिंग द पॉइंट, कंपेयर गिव्स 2 1 3 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन is the option number A is the right choice of the answer. Next question, question number of 8. What is the question number of 8th? अवकल समीकरण dy by dx पावर ऑफ 4 प्लस 3/d² y/dx² की घात और कोटि यहाँ पर बताना है। तो इसकी घात कितना होगा। हायर डेरिवेटिव्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, ये होगा हायर डेरिवेटिव्स आपका 2 होगा, 2 और 1। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। 2 और 1 इसका राइट आंसर होगा। 2 1 इसका राइट आंसर होने वाला इस क्वेश्चन का। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम मान यहाँ से आपको प्राप्त करना है। अधिकतम मान हो जाएगा 7 और 4। यहाँ पर उद्देश्य फलन दिया गया था 5x - 4y का अधिकतम मान निम्न में से किस कोणीय बिंदु पर होगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका बताना है सदिश 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप तथा आई कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा के कैप लंबवत हो तो इसका आंसर आपको कैलकुलेट करना है। तो -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिया गया था, सत्यापित कीजिए कि फलन y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी अवकल समीकरण y डैश प्लस साइन एक्स बराबर 0 का हल है। तो इसमें आपको बताना है, इसका आंसर एक्सप्लेन करना था। √1 प्लस साइन 2x को आपको कन्वर्ट दैम करके इसका आंसर आपका आ जाएगा साइन एक्स। इसका जब आंसर कैलकुलेट करेंगे तो होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट f(x) 1/x x नॉट इक्वल टू 0 पर सातत्यता बताना है। तो कंटिन्यूअस होगा, ये हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस। फिर आपका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर से सारणिक का मान ज्ञात करना था, एक्सपेंड कर देते और यहाँ से आप सारणिक की वैल्यू निकालेंगे। तो सारणिक की जो वैल्यू फाइनल आंसर आपको वी गेट फ्रॉम होगा, प्राप्त होगा, ये 12 होगा। 12 इसका -12 इसका आंसर आएगा, -12 इसका राइट आंसर होगा। फिर है आपको ये दिया गया a.b यानी कि इसका गुणनफल कितना होगा वो बताना है। तो इसका गुणनफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपको प्राप्त करना है गुणनफल करने के लिए 1 का 2 से, 2 का 3 से और 3 का 4 से। तो इस तरीके से आप इसको प्राप्त करेंगे। फिर आपको जो प्रूफिंग करने के लिए दिया गया था कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, ये आपने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का क्वेश्चन है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की कोर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है, घन के आयतन में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए, जबकि कोर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया गया था। फिर है यहाँ पर y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स dy/dx का मान ज्ञात करना, अवकलन ज्ञात करना था, अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना था दो वेक्टरों के बीच में। ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू -i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप। फिर यहाँ से x और y का मान ज्ञात करना था। फिर आपको बोला गया था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू, तो mod 2a माइनस बी वेक्टर को फाइंड करना था। फिर cos x dy/dx प्लस y इक्वल टू साइन एक्स को हल करना था। फिर है k की वैल्यू यहाँ से परस्पर लंब की कंडीशन पर। फिर प्रायिकता का क्वेश्चन यहाँ पर से पूछा गया था क्वेश्चन। फिर है आपको रैखिक प्रोग्रामन का ग्राफ पर रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहाँ से आया था। फिर है आपका ये खंडसा समाकलन का क्वेश्चन नंबर 12, खंडसा समाकलन। क्वेश्चन नंबर 13 है P4 पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 14 है सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चन। फिर आपका जो आया था ये अवकल, यानी कि इसका अवकलन निकालना था सेकंड डेरिवेटिव्स ऑर्डर का, ये आपको प्रॉब्लम दिया गया था, इसको सॉल्व करना था। फिर आपका जो आया था बेस थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में ये क्वेश्चन आपको दिया गया बेस थ्योरम। एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। फिर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उच्छिष्ट मान यहाँ से प्राप्त करना था, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। फिर है यहाँ पर मैंने बताया था कि ट्रायंगल के ऊपर इस बार क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप प्रूफ करने के लिए दिया जा सकता है, ये क्वेश्चन आपका 100% आए एग्जाम में। फिर आपका जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ये हर साल क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया था अवयव विधि से हल करना। फिर आपको दिया गया सरल रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी यहाँ पर ज्ञात करना था। तो इस तरीके से दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही आसान, और समाकलन के अनुप्रयोग से भी उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया। वृत्त x² + y² = a²,
क्षेत्र का समाकलन विधि से ज्ञात कीजिए। दीर्घवृत्त x² + 16 + y² / 9 1 = 1 से घिरे क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। तो इतने क्वेश्चन आपको आए थे, कितने नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कमेंट पर बताइए। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।